हाँ भाई, अब हम नया क्वेश्चन करने लग रहे हैं रिटायरमेंट चैप्टर का, गुडविल टॉपिक का। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरी बुक में, टी एस ग्रेवाल क्लास 12th, टी एस ग्रेवाल क्लास 12th का 2021 एडिशन की बुक है मेरे पास। ठीक है, अमन, बिमल और दीपक, तीन पार्टनर्स हैं, अमन, बिमल और दीपक। 235 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। गुडविल फर्म की वैल्यू थी 37,500। अमन रिटायर हो रहा है और इन्होंने कहा फ्यूचर में इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे। कौन कौन? बिमल और दीपक, यानी कि 1:1 में। सर गेन सेक्रीफाइस निकाल देंगे, वो निकालना ही पड़ता, वैसे भी कुछ ना कहता ये। और सर जर्नल एंट्री पास करो कि गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। सर पहले नोट लिख के वो ना निकाल ले, गेनिंग रेशो। हाँ जी सर, गेन रेशो निकालते हैं। नोट फर्स्ट लिखो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। सर फॉर्मूला वाइज पता है हमें? हाँ सर, अमाउंट तो भी हम निकाल लेंगे, शेयर तो निकाल लेंगे। फॉर्मूला वाइज पता है, गेनिंग रेशो निकलता है न्यू माइनस ओल्ड PSR। ठीक है, अच्छा अब स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है ये? सर कौन कौन पार्टनर है? अमन, बिमल और दीपक। डिनोट करते हैं अपने ए, आप पूरा ही करना यार। अमन, बिमल और दीपक। अच्छा सर, इनका न्यू रेशो क्या है? इक्वली। कौन कौन और रिटायर कौन हो रहा है इसमें देखना जरा। पम्मी रिटायर हो, पम्मी नहीं होगा यार, रिटायर हो रहा है इसमें, अमन रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो ये बांटेंगे 1/2, 1/2 ईच। नए में तो उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, तो नील हो गया। ठीक है सर, ओल्ड का तो जरा बताओगे? हाँ सर, ओल्ड था इसका 235, 2/10, 3/10 एंड 5/10। ये लो सर, स्टार्ट करते हैं। सर ये तो नीली होगा, क्यों? सर 1/2 माइनस 5/10 करेंगे ना, यही हो जाएगा, क्योंकि 5/10 भी तो आधा ही होता है। सर यहाँ पे करते हैं तो सर ये होगा 2/10 ना, कितना हो जाएगा ये? 2/10। सर क्या होगा ये? सर न्यू इसका हो गया 5/10 एक तरह से, और ये होगा 3/10, 2/10 प्लस में, यानी कि ये गेन कर रहा है। पुराना इसको मिलता था 3/10, अब मिलेंगे 1/2, यानी कि 50% ज़्यादा हो जाएगा ना। आप निकाल के देना, 2/10 गेन आएगा, प्लस में आंसर आएगा। सर ये तो सर नया से कुछ मिल ही नहीं रहा, पहले इतना मिलता था, सारा सेक्रीफाइस करके ही जा रहा है। कितना है? 2/10। सर ये क्या हो गया? इसमें तो एंट्री नहीं बनेगी। अरे बनेगी, काफ़ी सारे, एक डेबिट और एक क्रेडिट होगा। सर डेबिट कौन होता है? जो गेन कर रहा है। गेन मतलब मुफ्त में बैठे रोटी नहीं ले सकते अपने पार्टनरशिप में, इसका हक नहीं बनता था एक तरह से 2/10 पे, और 2/10 पे हक ले लिया इसने। फर्म कहती कोई बात नहीं, ये तो गुडविल के अमाउंट से हक ले रहा है ना, गुडविल का प्रॉफिट और सेल तो फ्यूचर में बढ़ेगा, चल फ्यूचर में तू ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अभी तेरी अमाउंट कम करेंगे हम। अच्छा, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, क्या होगा? ए क्यों करेगा सर? अब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ये कहता है यार मैंने मेहनत तो करी थी और अब मैं तो चला जाऊंगा, तो कल को ये प्रॉफिट तो मेरे पास आ नहीं पाएगा। फर्म कहती कोई बात नहीं, फ्यूचर में आएगा प्रॉफिट, इस वजह से तेरे को ये डर है कि तेरे पास तो आ नहीं पाएगा क्योंकि तू उस टाइम पार्टनर नहीं होगा। कोई बात नहीं, तू अभी ले ले इस प्रॉफिट को। कितना है? सर गुडविल की फॉर्म में प्रॉफिट दे रखा है 37,500, पूरे फर्म की गुडविल है। शेयर कितना है सर? इसको कितना गेन कर रहा है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? सर सेम ही तो है, 2/10। सर सेम कैसे आ गया? सर सेम आ सकता है, पिछले क्वेश्चन में देखना, जितना सेक्रीफाइस आता है ना और गेन का प्लस और टोटल हमेशा इक्वल ही होता है, तभी तो बांट पाते हैं उसको हम। अच्छा सर, ये कितना हो गया? 1/5, और सर ये हो गया 7,500। बस ठीक है, 7,500 इसको बैठे टाइम मिलेगा कल को, तो इसको आज देना पड़ गया अपनी कैपिटल कम करा के। इसको सर इसका हक बनता था फ्यूचर में, क्योंकि पार्टनर नहीं रहेगा तो मिल नहीं पाएगा, तो चल फर्म कहती है आज ही ले जाते हैं। अच्छा सर, इसको लिखेंगे गुडविल ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स एडजस्टेड। ठीक है, यही पूछा था इसने, बस गेनिंग रेशियो पूछा था, बस निकालना पड़ता हमें।
ये लो सर, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है और आप इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्यों ना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें कर ली जाए कंसेप्ट से रिलेटेड। देखना यार, एक कंसेप्ट समझना क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। अभी क्या होता है, कभी कभार देखना, हमने अभी तक जो क्वेश्चन किया उसमें क्या होता है कि सर गुडविल है ना, वो फर्म की वैल्यूड है, ये वर्ड लिखा होता है। क्या लिखा होता है? गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड एट। मतलब जब कोई पार्टनर एडमिट या रिटायर होने लगता है ना, फर्म अपनी गुडविल की वैल्यूएशन करा लेती है। मतलब फर्म बाजार में जाती है, बाजार में ना कुछ वैल्यूअर्स बैठे होते हैं, उनसे पूछती है कि यार देखना हमारी फर्म की गुडविल क्या बन रही है। वो कुछ अपना मैथमेटिक्स लगा के, कुछ मतलब अपने लॉजिक्स लगा के, और क्या करते हैं, वो बताते हैं आपकी गुडविल की फर्म की गुडविल की वैल्यू इतनी है, उस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फिर। अच्छा, अब सर एक बात याद रखना, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम। आप ये बात याद रखना कि ये देखो, आप जो गुडविल होती है ना, ये दो तरीके की होती है, समझो इस बात को। एक तो होती है सेल्फ जनरेटेड, मतलब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक होती है परचेज्ड, ठीक है। अब सर क्या होता है, देखो सेल्फ जनरेटेड मतलब जो पार्टनर ने खुद से मेहनत करके बनाई थी, इसके लिए कोई पैसा नहीं दिया। अच्छा हाँ सर, इसको रॉ मतलब इसका ये समझो कि सेल्फ जनरेटेड मतलब वो गुडविल जो पार्टनर ने खुद से मेहनत करके बनाई थी, इसके लिए कोई अलग से पैसा नहीं दिया किसी को। अच्छा, और सर परचेज्ड मतलब, सर परचेज्ड मतलब ये कि गुडविल तो है बट इसके लिए ना पैसा दिया गया है, किसी की गुडविल उन्होंने खरीद ली। अच्छा सर, गुडविल खरीद भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल खरीद सकते हैं, बट इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे। वैसे डायरेक्टली गुडविल नहीं खरीद सकते हम बिजनेस खरीदते हैं ना किसी का, तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं परचेज कंसिडरेशन के अलावा, कंफ्यूज नहीं होना, बस ये बात मान लो, गुडविल खरीद सकते हैं हम एक बार। आगे इसके बारे में पूरे डिटेल डिस्कशन करेंगे हम कभी। अच्छा, अब सर क्या हुआ, जैसे ना हमने पार्टनरशिप कर रहे हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वैसे कंपनीज एक्ट भी है, 1956 था पहले, अब 2013 आ गया। तो सर हमारे ना जैसे जनरल लॉज चलते हैं, क्या चलते हैं? जनरल लॉज। जैसे सर जो कानून है नॉर्मल डेली रूटीन में है, जैसे होता है कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट के पास जो इन्फोर्स करने के, मतलब इम्प्लीमेंट करने के राइट्स होते हैं, ठीक है सर, वैसे ही ना हमारे अकाउंट्स में भी कुछ कानून होते हैं। तो अकाउंट्स में कुछ कानून बनाए हुए थे। अकाउंट का लॉ नंबर 26 जो है ना, लॉ नंबर 26, अच्छा सर लॉ नंबर 26 पता है क्या बोलता है? कि हम बुक्स में वही गुडविल दिखा सकते हैं जो कि परचेज्ड है। ये हमेशा गुडविल बुक में दिखाई जा सकती है, अपीयर कर सकते हैं हम। अच्छा मतलब सर ये अपीयर कर नहीं पाओगे, दिक्कत आएगी आपको, बताता हूं मैं क्यों, आपको समझो। सर एक बात बताओ, क्या हमने एक बात सुनी है क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एक चीज़? हाँ सर पता है हमें, बस छोटी सी बात बताता हूँ मैं तुम्हें। अकाउंटिंग इक्वेशन में होता है A = L+C, मतलब असेट इक्वल होता है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। अब सर क्या हुआ, परचेज करी गुडविल, सर गुडविल क्या एसेट है, एसेट बढ़ गई, क्या होगी, गुडविल इंक्रीज होगी। बट सर इसको परचेज करी तो कुछ पेमेंट करी होगी, तो कैश क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा, तो सर बैलेंस शीट के टोटल सेम रहा? हाँ सर, लाइबिलिटी साइड में जो टोटल था, एक एसेट साइड में टोटल था। अब सर इसके करने से गुडविल तो आ गई, चलो ठीक है, बट जितनी गुडविल आई उतनी कैश भी कम हो गया हमारा, तो एसेट साइड का टोटल उतना ही रहा जितना पहले था, तो लाइबिलिटी का टोटल सेम रहा। सर टोटल जब सेम रहा तो बैलेंस शीट मैच होगी। अच्छा अब यहाँ बताओ, सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यूएशन कराई है हमने, 75,000 रुपये आ रही है, सर डाल दूँ क्या बैलेंस शीट में? चलो डाल देते हैं। सर फिर कहीं ना कहीं से कुछ प्लस भी करना पड़ेगा, सर उधार थोड़ी लिया प्लस भी नहीं कर सकते, सर कोई माइनस करना पड़ेगा, ये तो पेमेंट करनी नहीं पड़ी तो मेहनत से करी तो माइनस भी नहीं कर सकते, समझ गए ये बात? अच्छा सर बैलेंस शीट मैच नहीं होगी ना अगर ये डाल दी तो हमने बैलेंस शीट में। अच्छा इसलिए आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा भाई, वैसे तो यही बात है, बट अगर हम लॉ की बात करें, लॉ कहता है कि परचेज्ड गुडविल ही डाल सकते हैं बुक्स में हम, ठीक है, ओके सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हमें। और कौन सा लॉ बोलते हैं, लॉ नंबर 26। बट एक बात याद रखना, अकाउंट्स में ना लॉ नहीं बोलते यार, वही बात, जैसा देश वैसा वेश, है ना, जैसा देश
वैसा भेज। यहाँ पे स्टैंडर्ड बोलते हैं अकाउंट्स के लॉ को, क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग लॉ ना बोल के क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और लॉ नंबर क्या है? 26। तो AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने ये बात बोली थी कि आप परचेज्ड गुडविल कोई बुक्स में दिखा सकते हो, बैलेंस शीट में, सेल्फ जनरेटेड कभी नहीं दिखा सकते आप। अच्छा सर, इतनी मैंने आपको बात बतानी थी, ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो गया। अच्छा अब सर थोड़ी सी बातें आगे बढ़ाते हैं हम। देखो अब क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चन में ये बोल देगा अपनों को कि सर हमारी गुडविल परचेज की हुई ना, वो बुक्स में 60,000 रुपये की पड़ी है। मान लो कितने की पड़ी है? 60,000 रुपये की। खरीदी होगी कोई, तीनों पार्टनर ने पैसे दिए होंगे पेमेंट करी करते टाइम। अच्छा अब सर क्या होगा देखना कि जब पेमेंट कर दी तो तीनों ने कर दी, अब कोई एक पार्टनर रिटायर हो जा करेगा। अच्छा सर रिटायर हो जा करेगा तो क्या उसका इसमें हिस्सा बनेगा? बट सर एक बात बताओ, हम तो अब तक ये करते आ रहे गुडविल वैल्यू डेट, गुडविल वैल्यू डेट, ये अपीयरी का क्या चक्कर है? अरे यार ये गुडविल एक प्रोडक्ट मान लो 60,000 रुपया खरीदा था, जब वैल्यूएशन करी ना तो निकल के आया मान लो 80,000 रुपये। कितने के? चलो अपने क्वेश्चन जो करना है ना अगला वो एग्जाम्पल लेते हैं। उसमें कितना एग्जाम्पल दे रखा है? 60। और अब इसकी वैल्यू कराई ना तो निकल के आई जो गुडविल आपने खरीदी थी उसकी वैल्यू होगी 84,000 रुपये। अरे ये कैसे? अरे 60,000 की खरीदी थी 84,000 की होगी, मतलब सर ऐसे है 84 बटा हुआ है, इसमें 60 तो क्या है? परचेज्ड। अच्छा सर ठीक है, जो कि हमने बुक्स में दिखा रखा है। सर बच कितना गया? 24। 24 की गुडविल पता है कैसे क्रिएट हुई है? मेहनत करके, यानी कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। अच्छा 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 सर ऐसे कह रहे हो आप कि 60,000 तो परचेज्ड है और सेल्फ जनरेटेड है 24,000 रुपये। हाँ जी सर बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि 24,000 तो मेहनत से क्रिएट करी है, 60,000 खरीदी थी। इसका ट्रीटमेंट कैसे कैसे करेंगे देखो अब आप समझो। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर अपने। देखो क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 18 है मेरी बुक में। हनी पम्मी और सनी वाला क्वेश्चन है यार, देख लेना। हनी पम्मी और सनी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। अच्छा अब सर क्या हुआ इसमें? हनी पम्मी और सन्नी थे, ये पार्टनर थे 3-1 में। सर गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रही थी बुक्स में, मतलब सर बुक्स में अपीयर हो रही है तो खरीदने वाली है, जो खरीदी हुई है, फिर सेल्फ जनरेटेड है। सर अभी तो आपने बताया है लॉ नंबर 26 या फिर AS 26 क्या बोलता है? गुडविल बुक्स में वही दिखाई जाएगी जिसके कोई पेमेंट या फिर परचेज की गई हो, ठीक है। मतलब ये खरीदी हुई है हमने पैसे दे के। अच्छा पम्मी ने सोचा मैं रिटायर होता हूँ। एट द टाइम ऑफ पम्मी रिटायरमेंट गुडविल वैल्यू की गई 84,000 रुपये। अच्छा सर हनी और सनी ने डिसाइड किया था कि पम्मी के जाने के बाद हम 2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास कर दो। अच्छा सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, पहले तो हमें जो चीज़ें पता है वो करते हैं। क्या निकालते होते सर हम? गेनिंग रेशो। हाँ सर वही अभी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो ना, ये लो। कौन कौन है? हनी, इसका पहले फॉर्मूला ना लिख लें, न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। अच्छा अब सर लिखते हैं तो हनी पम्मी और सनी। सर इनका न्यू क्या है? सर पम्मी तो रिटायर ही हो रहा है तो इसका न्यू तो हो गया नील। और सर ये किस में कर रहे थे प्रॉफिट शेयर फ्यूचर में? 2 और 1 में, यानी कि 2/3 और 1/3। ये लो। सर ओल्ड क्या था इनका? 3-1, 3/6, 2/6, 1/6। सर गेनिंग रेशो निकालने की कोशिश करते हैं। इसका सर 2/3 था, यानी कि 1/6 क्या हो रहा है? इसको गेन हो रहा है, प्लस में आंसर आ रहा है क्योंकि। अच्छा सर यहाँ पे सर अब कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि न्यू है, पहले 2/6 का हिस्सा था, यानी कि अब तो ये सेक्रीफाइस करके जा रहा है। ये लो सर। वैसे सर अब आपको ना यहाँ पे कैलकुलेशन करने की सीधा भी निकाल सकते हो। क्यों सर? अभी आप मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, गेनिंग का टोटल इक्वल होता है सेक्रीफाइस के टोटल के, मतलब जितना एक पार्टनर छोड़ के जाएगा उतना ही तो बाकी बचे हुए पार्टनर ले पाएंगे। एक पार्टनर 2/6 छोड़ के जा रहा है, एक पार्टनर जो बचा हुआ उसने 1/6 ले लिया, तो सर ये भी तो 1/6 ही ले पाएगा।
अच्छा सर, बाकी हमें तो कैलकुलेशन करनी है, कर लो। ये देखो 1/3, 2/6, 2/6 माइनस 1/6, 1/6। सर एंट्री करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, 2 एंट्री होगी। क्यों सर 2 एंट्री क्यों होगी? सर पहले कुछ गुडविल खरीदी भी हुई है इन्होंने। अच्छा एक बात बताओ, खरीदी हुई है तो कहाँ पे दिखाई होगी गुडविल इन्होंने? सर ये गुडविल ना खरीदी हुई है इन्होंने, तो सर क्योंकि ये गुडविल खरीदी हुई है तो इन्होंने एसेट साइड में दिखा रखी होगी, कितने की? गुडविल नाम से दिखा रखा होगा 60,000 रुपया। अब सर इसको क्या इस 60,000 में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हिस्सा बनता है क्या? सर सभी का बनता है। अच्छा, एक पार्टनर लेके जा सकता है? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं होता। गुडविल कोई वो प्रोडक्ट थोड़ी है 3 टुकड़े करके लेके, नहीं, इकट्ठा ही राइट ऑफ होगा अभी सारा। अच्छा सर, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 60,000 है, इसका शेयर कितना बन रहा है? ऑल 2/6 है, तो 20,000 बेच देते हैं लेके। सर बाकी ऐसा कुछ नहीं बचेगा फिर। ये गुडविल एक्यूमुलेटेड एक तरह से चीज़ होती है, इकट्ठी बनती है और इकट्ठी रहती है सारी ये। अब 60,000 है, 60,000 में ऐसा नहीं कर सकते 40,000 दिखा दे और 20,000 रख दें हम। जब रिटायरमेंट हो रहा है तो एक पार्टनर जाएगा, सारों की गुडविल का शेयर देना पड़ेगा हमें। अच्छा कोई बात नहीं सर, एसेट है, डेबिट है, इसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। सर ख़त्म करने के लिए एसेट को जो बैलेंस होगा उसका उल्टा बैलेंस लिखना पड़ेगा, यानी कि डेबिट था क्रेडिट में डाल दिया हमने। ये लो सर, इनका शेयर चेकेंगे कौन? HP और S, HP और S। सर फर्म अपने पार्टनर्स का नाम कभी भी डायरेक्ट नहीं लिखती, कैपिटल वर्ड आगे यूज़ करती है। ये लो सर, कर दिया यूज़। कितना कितना होगा सर? एक बात बताओ मेरे को, ये गुडविल जब 60,000 की खरीदी होगी तो किस रेशो में पेमेंट करी होगी? बस उसी रेशो में ये बंटेगा अभी भी। सर किस रेशो में पेमेंट करेगी मतलब? अरे यार समझे नहीं क्या तुम मेरी बात को? ये 60,000 खरीदे होंगे जब 60,000 की गुडविल, तो ना हमने सिंपल सी बात मैंने आपको कह रखा है, जो ओल्ड PSR होता है ना उसी रेशो में पेमेंट करी होगी 3:1 में। और सर ये कब तक की गुडविल है? जब पार्टनर रिटायर हो रहा है, इसमें पूरा हिस्सा बनता है। मतलब इसमें तो कोई गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का मतलब ही नहीं है। क्यों? ये तो एक तरह से एसेट है, जैसे मशीनरी होती है, प्लांट एंड मशीनरी या फिर लैंड एंड बिल्डिंग होती है, इसको बांट रहे हैं हम। अच्छा सर ओल्ड रेशो में बांट देंगे बस। गुडविल इसको लिखेंगे ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल मतलब जो कि गुडविल अपीयर हो रही है बुक्स में, डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी बिटवीन HPC, किस रेशो में? ओल्ड PSR में। देखो ठीक है, 3:1 है, 30,000, 20,000 एंड 10,000। एक तो ये एंट्री होगी, ठीक है। अच्छा सर, एक तो ये एंट्री होगी, समझ गए हम। अब सर सेकंड एंट्री, अब तो बस वही जैसे हम करते आ रहे हैं वही एंट्री चलेगी। कैसे सर? जो बुक में थी उसी की अलग से एंट्री करी है, बाकी अब तो बस जो कह रखे कितना है 84,000 रुपये, 84,000 की वही एंट्री करेंगे जो हम रेगुलर करते आ रहे हैं। क्या होगी सर? जो गेन कर रहे हैं, गेन कौन कर रहा है सर? 1/6, 1/6 H और P। मतलब फ्यूचर में इनको 3/6 और 1/6 मिलना चाहिए था, 1/6 1/6 ऐड होके इतना शेयर मिलेगा। सर मिलना इतना चाहिए था क्योंकि मेहनत इन्होंने इतने की कर रखी थी, और ये इसका मिलेगा इनको 1/6 1/6 ज़्यादा। सर कहाँ से आया 1/6 1/6? ये यहाँ से आया। इसने मेहनत कर रखी थी 2/6 की, बट फ्यूचर में जब इसका बेनिफिट आने लगेगा ना इस गुडविल का, तो क्योंकि ये पार्टनर नहीं रहा तो इसको बेनिफिट ले नहीं पाएगा। इसने फर्म को आगे अरदास करी, कहता भाई मैं यार कर नहीं पाऊंगा कंटिन्यू, तो उस टाइम मैं पार्टनर नहीं रहूँगा तो मेरे को तो तुम बेनिफिट ही नहीं दोगे। फर्म कहती हाँ ये बात तो ठीक है, तो चल एक काम कर, 2/6 है, इसका बेनिफिट तू आज ले ले। टोटल गुडविल कितनी है? 84,000। कितनी है? 84,000। इसका 2/6 यानी कि 28,000 रुपीज़ तेरे को आज दे देते हम, जो तेरे को फ्यूचर में मिलना था। बस खत्म कर दो, तो यहाँ से निकल जा, कोई चक्कर नहीं है। अब सर फर्म को मैंने आपको पहले ही कहा था, कुछ भी पेमेंट अगर फर्म ने पार्टनर को करनी है तो वो कैसे करेगी? उसकी कैपिटल बढ़ा देगी। और कोई पेमेंट लेनी है उससे तो कैसे करेगी? कैश नहीं मांग लेगी डायरेक्टली, उसकी एक बार कैपिटल कम करती रहेगी, लास्ट में देखिए कितना हिसाब किताब बचता है। ठीक है। अच्छा अब सर ये P को देगी, कैसे देगी? उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ा देगी। अच्छा, पीज कैपिटल अकाउंट कितने से?
सर 84,000 का 2/6 करेंगे 28,000 आएगा। अच्छा, अब सर इनको तो बैठे बिठाए मिल रहा है, फर्म कहेगी हाँ यार फ्यूचर में तुम्हें बैठे बिठाए मिलेगा, बट जो इसकी मैंने कैपिटल बढ़ाई है ना, ये मैं अपने घर से ला के नहीं दूंगी, फर्म कोई बंदा थोड़ी है, ये मैं जो पार्टनर फ्यूचर में गेन करेंगे, जो उनको नहीं करना चाहिए था बट करेंगे, क्यों? क्योंकि वो एक पार्टनर चला गया ना इस वजह से। अच्छा, तो तुम फ्यूचर में गेन कर लेना 1/6, अभी इसको पे करो। अच्छा, अभी कर देते हैं सर पे। तो पे कैसे करेंगे? इनकी कैपिटल कम करके। फर्म कहती ये लो तुम्हारी कैपिटल मैंने कम कर दी, एच तेरी कैपिटल मैं कम करने जा रही हूँ, और एस तेरी कैपिटल मैं कम करने जा रही हूँ। इन दोनों ने पूछा क्यों कम करने जा रहे हो? कहती इससे ना तुम्हारी कैपिटल कम करके मैं अपने पास कुछ नहीं रखूंगी, मैं तो इसकी कैपिटल बढ़ा दूंगी। क्यों? क्योंकि ये जा रहा है ना, कल को उसको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, और तुम्हें कल को मिलेगा, तुम कल को बेनिफिट ले लेना, बट अभी तुम्हें इसको पेमेंट करनी पड़ेगी। किस रेशो में करेंगे सर? सर सीधा मैं निकाल सकता हूँ, दो तरीके हैं वैसे। यहाँ तो 84,000 का 1/6 और 84,000 का 1/6 करेंगे, क्या आएगा? 14। या फिर सर गेनिंग रेशो सीधा निकाल लिया करो, ये देखो 1/6 रेशो 1/6 रेशो क्या आ गया? 1:1। 28 को 1:1 इक्वली बांट देंगे तो क्या आ जाएगा? 14। बस ठीक है सर, ये लिखेंगे गुडविल ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कौन है? पी, बीइंग एडजस्टेड, जो कि क्या कर दी गई? एडजस्ट कर दी गई। सर बताओगे एडजस्ट कैसे कर दी गई? सर देखो ना, इसकी कैपिटल बढ़ा तो दी आपने, पर एडजस्टमेंट होगी। हाँ, तो ये मैं आपको बता रहा था। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है अपना, इसको आप नोट कर लो यार, ठीक है? बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।